बोर्ड के पेपर में इस स्टूडेंट की तरह अगर आप लोग 5 गलतियां कर लेंगे तो आप लोग 100% फेल हो जाएंगे। चाहे आप लोग बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते थे, आप लोगों ने बुक का एक एक नुक्ता भी रट्टा है, फिर भी आप लोग फेल हो जाएंगे। अब ये जो 5 गलतियां हैं ये छोटी सी हैं, माइनर सी हैं, आप लोग इनको समझते नहीं हैं, आप लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये 5 गलतियां बार बार रिपीट करेंगे तो इस स्टूडेंट की तरह आप लोग भी बोर्ड के पेपर में फेल हो जाएंगे। आप लोग बुक का एक एक नुक्ता भी रट के गए हैं बोर्ड के पेपर में, आप लोग बैठे हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ये जो स्टूडेंट है आप लोग देख रहे होंगे, इसने डायग्राम भी बेहतरीन बनाई है। ये स्टूडेंट पास हो गया जी अच्छे नंबरों से, ये स्टूडेंट भी पास हो गया। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में फेल हुए हैं उनके लिए हमारी दुआएं हैं जी। तमाम स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में जिनकी सप्ली लगी है वो दोबारा से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए जो 5 मिस्टेक्स शेयर करनी है, उन 5 मिस्टेक्स में जो पहली गलती है वो ये है कि आप लोग सबसे पहला काम करते हैं कि आप लोग पेपर को खाली छोड़ देते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता फिर भी कुछ ना कुछ लिख कर आओ। अगर आप लोग ये गलती करोगे तो जैसे इस स्टूडेंट ने पेपर खाली छोड़ा है, इस तरीके से आप लोग भी फेल हो जाओगे। ये देखें जी, पेपर खाली छोड़ के आ गया और इसलिए इसको 0 मार्क्स मिले हैं। आप लोगों ने कोई भी जो सवाल है उसको चाहे गलत लिख के आए, आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप लोग लिख कर आएंगे तो हो सकता है आप लोगों को पेपर चेकर ऐसा मिल जाए कि जिसके पास जनाब टाइम बहुत ही शॉर्ट है और वो जल्दी जल्दी आप लोगों के जो गलत सवाल है उनको भी सही कर रहा है। दूसरे नंबर पे आप लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि जी आप लोग ज्यादा वक्त एक सवाल को हल करने पर लगा रहे हैं और उसका जो जवाब है वो एग्जैक्ट आप लोग दे ही नहीं रहे। कंसेप्चुअल पेपर आप लोगों को इस बार आना है और पिछली बार भी जो बोर्ड का पेपर आया है वो आप लोगों का कंसेप्चुअल आया है। तो आप लोग मेन जो पॉइंट है, मेन जो जवाब आप लोगों ने लिखना है वो लिख नहीं रहे, इररिलेवेंट चीजें आप लोग उसमें लिख रहे हैं। आप लोग ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने के लिए लगा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप लोग मेन पॉइंट पर गए नहीं, आप लोगों का सवाल रॉन्ग हो गया। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये भी आप लोगों की मेन गलती है। तीसरी जो बड़ी गलती है और इसको स्टूडेंट छोटी गलती समझते हैं, वो कटिंग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने किसी भी सवाल का कोई भी पॉइंट अगर गलत हो गया है तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट नहीं करना, उसको कटिंग नहीं करना, उसके ऊपर आप लोगों ने गंद नहीं मारना। आप लोग चाहे उसको ब्रैकेट में ऐड कर दें, चाहे एक उसके ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा दे ताकि एग्जामिनर को पता चले, जो पेपर चेकर है उसको आइडिया हो जाए कि ये गलत लफ्ज, इसका सही जो आंसर है वो ये है। तो आप लोगों ने कटिंग करके हाईलाइट नहीं करना। अगर आप लोग कटिंग करके हाईलाइट कर दोगे तो पेपर चेकर उसके ऊपर दायरा लगा के 0.25 मार्क्स आप लोगों के कट कर लेगा। इस तरीके से भी आप लोगों की जो ज्यादा मार्क्स कट होने के जो चांसेस हो जाएंगे और आप लोग बोर्ड के पेपर में फेल हो जाएंगे, सप्ली आप लोगों की लग जाएगी। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आप लोग गलती करते हैं वो यह है कि आप लोग रिमूवर का इस्तेमाल कर रहे होते हो। आप लोगों की एक लाइन गलत हो गई या आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर पूरा ही गलत हो गया, आप लोग रिमूवर उठाते हो और रिमूव करके उसके ऊपर जनाब दोबारा से रीराइट कर देते हो। ऐसा अगर आप लोग करोगे तो बाकायदा 100% आप लोग फेल हो जाओगे, क्योंकि बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोग गलत रूल को फॉलो कर रहे हो और बोर्ड ने बाकायदा ये हदायत जारी की हुई है कि आप लोग अगर रिमूवर का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। तो रिमूवर का कभी भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, कटिंग की हुई चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने रीराइट नहीं करना, ये आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। देखिए जी, आप लोग डायग्राम अगर नहीं लिखते, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, फार्मूले नहीं लिखते, आप लोग जनाब केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं तो आप लोग रिएक्शन प्रॉपर नहीं करते, तो आप लोगों का जो एक क्वेश्चन का प्रॉपर जो आंसर है उसके प्रॉपर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग बिलफर्ज एक बायो का पेपर कर रहे हैं तो आप लोगों को 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अटेम्प्ट करने आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर तो मेंशन कर दिया, डायग्राम नहीं बनाई और उस क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बननी चाहिए थी, तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। तो अगर डायग्राम भी बना देंगे साथ 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को 1 से 1.5 नंबर डायग्राम का मिलेगा और बाकी थ्योरी का आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने
सही लिखे हैं। आप लोग जनाब इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप लोगों के जनाब मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर आप लोग बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई भी साइंस सब्जेक्ट है वो आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, इसके मार्क्स आप लोगों के कट नहीं होंगे। आप लोग मैथ का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, फार्मूले आप लोगों ने नहीं लिखे, आप लोगों के मार्क्स कट होंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों ने ज़रूर मद्देनजर रखनी है। ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप लोग इग्नोर करते हैं। आप लोग इन 5 मिस्टेक्स को ना करें, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और अगर करोगे तो सप्ली से आप लोगों को कोई बंदा भी नहीं रोक सकता।